सीयूईटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर बच्चे किसी पेपर में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में बच्चे मैक्सिमम बच्चे जनरल टेस्ट का सब्जेक्ट को चूज करते ही करते हैं फॉर्म भरते समय। पर जनरल टेस्ट में नंबर लाना बहुत कठिन हो जाता है। अगर 2025 की बात करूं तो 2025 के एग्जाम में जनरल टेस्ट में लगभग 8 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से सिर्फ एक बच्चा 200 नंबर को क्रॉस कर पाया था। मतलब 250 में वो 202 या 203 नंबर के आसपास था। मतलब इतना कठिन पेपर होता है कि आप नंबर नहीं पा पाते, स्कोर नहीं कर पाते हैं। पर पेपर कठिन नहीं होता है, पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल है, बस हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। 250 में 250 लाना जनरल टेस्ट में एक चैलेंज सा बन गया है। पर मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को आप ध्यान से समझेंगे और साथ में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको जनरल टेस्ट में स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जनरल टेस्ट में 200 में 250 में 250 लाने का मास्टर प्लान बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपके सारे डाउट जो हैं वो इस एक वीडियो से क्लियर हो जाएं। जब जनरल टेस्ट में 250 में 250 लाने की बात होती है तो मैं आपको बता दूं कि जनरल टेस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या है। आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 250 नंबर का ही पेपर होगा और उसके अलावा अगर आप सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा और अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये जनरल टेस्ट का पैटर्न है। यही 50 क्वेश्चन, यही 60 मिनट सबको मिलेंगे, पर स्कोर करना कठिन क्यों हो जाता है? आइए आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने, इसका मतलब यह हुआ कि 1.2 मिनट, इससे बेहतर एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। 1.2 मिनट आपको करना है एक क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका मतलब 72 सेकेंड जो है वो पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं करने के लिए। मात्र 72। अगर किसी बच्चे ने अपने आप को इसमें बांध लिया, 72 सेकेंड्स में वो अगर एक क्वेश्चन कर ले जा रहा है तो वो 250 में 250 आसानी से ला सकता है। पर ये करेगा कैसे, पर ये होगा कैसे? इसको करने के लिए आपको बेहतर मॉक टेस्ट और साथ में प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, क्योंकि आप पढ़ तो सब कुछ लेंगे पर एग्जाम सीबीटी मोड पर होता है। और अगर सीबीटी मोड पर एग्जाम हो रहा है तो आपके लिए 60 मिनट बहुत कम दिखेंगे जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे। जनरल टेस्ट में क्वांट, रीजनिंग और जीके जीएस सब कुछ पूछा जाता है, इसीलिए यहां दिक्कत होती है। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, जुड़िए हमसे हमारे योद्धा बैच में, जिसमें बेहतर तैयारी के साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। आगे अगर हम बात कर लें उसके पिलर्स की जनरल टेस्ट में, तो आप एक तरफ जनरल नॉलेज करंट अफेयर का पेपर उसी में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है, जनरल मेंटल एबिलिटीज पूछता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछता है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब दोनों रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके अलावा लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, और उसके बाद जनरल साइंस और एनवायरमेंट। यानी ये वो 6 पिलर हैं जो जनरल टेस्ट को इतना मजबूत बना देते हैं कि आप क्रैक नहीं कर पाते। पर यह चैलेंज इस बार मैं आपको दे रहा हूं। अगर जनरल टेस्ट में 250 में 250 ला रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि इस बार 250 में 250 लेके आऊंगा, और एग्जाम में जब रिजल्ट आएगा लेके आना तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना। मैं देखूंगा कि आप अपने चैलेंज पर कितना खरे उतरते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं एक एक चीज के बारे में। अगर मैं जीके जीएस करंट अफेयर की बात कर लूं तो स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। फैक्ट में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स, रैंकिंग, अवार्ड्स, बुक्स, डिफेंस, स्पेस, इंपॉर्टेंट डेट्स ये पढ़ा जाता है। साइंस की जब मैं बात करता हूं तो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्लाइमेट चेंज, ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको स्ट्रिक्टली जो है करंट अफेयर के लिए 6 to 12 मंथ का जो है वो करंट अफेयर फॉलो करना है। उसके लिए एक मैराथन क्लास चली है अभी पीछे, वहां आप जाकर चैनल पर देख सकते हो, उसमें आपका पीछे का करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। आगे का जो भी करंट अफेयर है डेली 7 बजे सुबह इसी चैनल पर बेसिक शिक्षा पर आपको चलती है करंट अफेयर की क्लास डेली। वो क्लास कभी मिस मत करिए, आप करंट अफेयर में कभी नहीं चूकेंगे। साथ में स्टैटिक जीके भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि वो भी आपके लिए बेहतर चलाया जाता है वहां पे। आगे बढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं मेंटल एनालिटिकल रीजनिंग की, जहां पर आप कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉग, ऑड वन आउट, ठीक है। उसके अलावा एनालिटिकल में आएंगे सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर, पजल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें पेन कम और दिमाग ज्यादा चलाना है, ठीक है। पेन कम चलाएंगे, दिमाग ज्यादा चलाएंगे तो आप यहां पर कम समय में 72 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।
जब हम इधर आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, यहां टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, मेंसुरेशन, 2D 3D डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सीआई, एसआई, ठीक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, यही वो टॉपिक है जो आपको पूरा मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन लगभग लगभग क्लियर कर देंगे। दूसरे चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं कि वीवीआईपी क्या है, द फुल मार्क्स टॉपिक लिस्ट। ये जो टॉपिक बता रहा हूं ये आपको फुल मार्क्स दिलाने में पूरी मदद करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो। यहां पर सीआई एसआई को भी आप ऐड ऑन कर लीजिए। यहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट के साथ साथ यहां पर आप इंडियन ज्योग्राफी, डिफेंस, स्पेस, स्पोर्ट अवार्ड, इनको रख लीजिए। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, ये वो मेन टॉपिक हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा यहां से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन जो है कुछ कुछ पूछे जाते हैं, वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। अगर आप इन्हें स्किप करते हैं तो ये आपका रिस्क है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है। डेली रूटीन क्या होगा, कम से कम जीएटी पे आपको 5 घंटा देना चाहिए डेली। पर कैसे 5 घंटा देंगे मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं, आप इसी तरीके से पढ़ाई अपनी करिएगा। 1 घंटा करंट अफेयर और जीके जीएस पर देना है। टारगेट रखना है कि 50 क्वेश्चन हम डेली कम से कम करें। अब 1 घंटे में करेंगे क्या, सुबह करंट अफेयर की क्लास कर लीजिए और उसके अलावा जीके दिन भर में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है। रीजनिंग पर आपको कम से कम 1.5 घंटा देना है और कोशिश करना 40 क्वेश्चन डेली हम करें। मैथ पर आपको 1.5 घंटा देना है, कम से कम 30 क्वेश्चन आपको डेली करना है। मॉक टेस्ट आपको रोज 1 घंटे का 60 मिनट का देना है, वो भी फुल मॉक टेस्ट 1 देना है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो किए, ये 5 जो उंगली है ना 5 घंटे की, ये एक दिन मुट्ठी बन जाएगी और आप 250 में 250 क्रैक जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं बायो हैकिंग योर प्रिपरेशन। तो मॉर्निंग में आपको क्या करना, हाई फोकस आपका रहता है, करंट अफेयर की क्लास सुबह उठ के कर लीजिए, उसके बाद मैथ और रीजनिंग पर फोकस करिए। इवनिंग में क्या करना है, जीके की क्लास कर लीजिए, करंट अफेयर मॉर्निंग में चलता है वहां कर लीजिए, और साथ में मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसका रिव्यू करिए। बहुत जरूरी है हमें पता चलना कि हमसे गलती कहां हो रही है, हमसे चूक किस क्वेश्चन में हो रही है। ये अगर आप पता करने लगे, ये पता चल गया आपको, तो आप यकीन मानिए 250 में 250 आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। हमेशा हमें ध्यान रखना है, अब एक एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है, एक टॉपर क्या सोचता है। एवरेज स्टूडेंट जो है सोचता है 2 साल का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मेमोराइज करेंगे। नहीं, हम 6 से 12 महीने की करंट अफेयर की क्लास कर लेंगे और डेली क्लास करते रहेंगे, हमें जीके और स्टैटिक जीके करंट अफेयर सब याद हो जाएगा। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम जो है हमें शॉर्ट नोट्स बनाने, जितना आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में एक कॉपी से भी कम कॉपी को रिवीजन पलटें एक बार, तो आपको पूरा जो है जीएटी के सारे चीजें आपको दिमाग में आ जाए जो आपको याद रखनी है, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो क्लॉक के फॉर्मूलाज हो, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, चाहे मैथ के फॉर्मूला हो, सब कुछ शॉर्ट नोट्स बनाइए। हमें बुक नहीं, हमें थ्योरी नहीं लिखनी है, शॉर्ट नोट्स। अब उसके बाद क्या करना है, सॉल्व कैजुअली नहीं करना है, हमें एकदम सोच लेना है कि हमें 72 सेकेंड रूल को ही फॉलो करना है। यही 70 सेकंड रूल आपको पार करा सकता है। तो हमें यह मान लेना है कि इस 72 सेकंड से ज्यादा हमें नहीं समय देना है एक क्वेश्चन पे, आए ना आए हमें छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। आज नहीं आएगा, गलती जहां होगी हम कल क्वेश्चन कर लेंगे और कल हमें आएगा, पर हमें 72 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना, अपने आप को बांधिए समय में, ठीक है। उसके बाद हमें टेस्टिंग, हमें अपनी स्पीड देखनी है, ठीक है, हमेशा हमें स्पीड पर ध्यान देना है, हर एक सिंगल मिस्टेक पर एनालाइज करना है कहां गलती हो रही है। रैंकिंग बूस्टर के लिए क्या करना है आपको, पहले वीक, आपके पास अभी टोटल 4 से 5 वीक है, ठीक है। पहले वीक में क्या करना है, आपको फुल मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है, अपनी बेसिक लाइन देखते रहिए। सेकंड वीक में आपको 5 फुल मॉक टेस्ट देने हैं कम से कम, और थर्ड वीक से फोर्थ वीक में आपको डेली एक फुल मॉक टेस्ट देते रहना, तब जाकर के आप जो है जनरल टेस्ट को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ये पूरा जो है हैक्स था जनरल टेस्ट में 250 में 250 लाने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर कर दिए क्योंकि उनको इनकी बहुत जरूरत है। सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये प्रयास, ये मेहनत और ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।